नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। तो ये प्राचीन भारत का लेक्चर जो रिलेटेड होगा वो होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो सभी जानते हैं महावीर स्वामी है, 24वें तीर्थंकर हैं। और 12 वर्ष कठिन तप करने के बाद इन्होंने जिन की उपाधि धारण की थी। और जो इनके अनुयायी हैं वो कहलाते हैं जैन। इसी कारण से महावीर स्वामी का जो सिंबल है वो शेर है। पार्श्वनाथ की अगर बात करें 23वें थे, इनका सांप है। अजितनाथ सेकंड है, इनका हाथी है। और ऋषभदेव आपके ये संस्थापक बोले जा सकते हैं, पहले तीर्थंकर है। वृषभ इनका क्या है, सिंबल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीर्थंकर एक प्रबुद्ध आत्मा को संदर्भित करता है जो ध्यान के माध्यम से कैवल्य प्राप्त करता है। कैवल्य मतलब होता है पूर्ण ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान, और इसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैवल्यन कहा जाता है। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हैं। पहले ऋषभदेव है और लास्ट महावीर स्वामी है 24वें। महावीर स्वामी को अगर देखा जाए तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें जिन कहा गया था, ये मैं बता चुका हूँ। उनके अनुयायियों को जैन कहा जाता है। जैन धर्म में 3 रत्न देखने मिलेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और जैन धर्म अगर देखा जाए तो जैन भिक्षुकों ने अहिंसा को बहुत सख्ती से पालन किया था, ये आप याद रखना। इतना सख्ती से पालन किया गया है कि सामान्य इंसान के लिए जैन धर्म को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर किसानों को, क्योंकि फसल को उगाते समय उन्हें कीड़ों को मारना होता है, क्योंकि खरपतवार और कीटनाशक को डालते हैं उसमें। ये आपने याद कर लेना है। और एक और चीज़ याद रखनी कि जैन धर्म का कोई संस्थापक नहीं माना जाता। यह माना गया है कि जैन धर्म अनंत काल से चलते हुए आ रहा है और एक व्यक्ति इसका संस्थापक नहीं हो सकता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, इनमें से 3 शुरुआत की याद कर लो। ऋषभदेव, आदिनाथ जिनका बैल है, अजितनाथ जिनका हाथी है, और संभवनाथ जिनका घोड़ा है। इसके बाद आपने 19वां याद करना है, मल्लीनाथ, क्योंकि मल्लीनाथ में क्या है, बोल सकते हैं कन्फ्यूज़न है, या बोल सकते हैं विवाद है। दिगंबर इसे क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर इसे महिला मानते हैं। इसके अलावा आपने याद करना है 22वां नेमिनाथ जिनका शंख है, 23वें हैं आपके पार्श्वनाथ जिनका सांप है, और 24वें आपके वर्धमान स्वामी। बौद्धिसत्व की अगर बात करें तो बौद्धिसत्व जुड़ा हुआ है महायान बौद्ध धर्म से। बौद्धिसत्व का मतलब होता है कि भगवान महावीर के पूर्व जन्मों से संबंधित बातों को जो मानते हैं, या बोल सकते हैं गौतम बुद्ध को जो मूर्ति रूप में पूजते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। हीनयान की अगर बात करें तो ये जैसा बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म था, मूल अवस्था जो बौद्ध धर्म की मूल अवस्था है उसी को फॉलो करते हैं, और गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ना कि भगवान। और एक चीज़ आपने याद रखनी, ये मूर्ति पूजक नहीं है। वज्रयान संप्रदाय जो है वो तंत्र मंत्र आधारित होता है और तिब्बत की तरफ ही चलता है, जहाँ पर लामा चुना जाता है। और थेरवाद बौद्ध धर्म का प्राचीनतम बोल सकते हैं विद्यालय है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें बता चुका हूँ। महायान जो थे वो उत्तर की ओर ये ज़्यादा पॉपुलर हुए, और ये बता चुका मूर्ति पूजक हैं, स्तूपों का निर्माण इन्होंने कराया था। हीनयान ऐतिहासिकता पर विश्वास रखते हैं। बौद्धिसत्व का मतलब पूर्व जीवन को विशिष्ट रूप से दिखाने की कोशिश होती है बौद्धिसत्व में। हीनयान प्रतीकों के माध्यम से बोल सकते हैं बुद्ध का प्रतिनिधित्व लेते हैं। इसके अलावा जो बोल सकते हैं महायान है, मानव रूप में देखता है। हीनयान आपका आत्मसेवा पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है ना, तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन धर्म की 5 मूल अवधारणा में से अपरिग्रह क्या बताता है? तो अपरिग्रह की जो व्याख्या थी वो महास्वामी के द्वारा की गई थी। और अपरिग्रह मतलब होता है मोह माया से मुक्त व्यक्ति, जिसका अर्थ होता है अबंधन। इसके अलावा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य इसमें पहले से मौजूद थे। महावीर स्वामी की अगर बात करें 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, और पिता और माता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर दिया था, घर छोड़ दिया था, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस संप्रदाय के अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, तो ये तो बिल्कुल सही है, करते थे। तो ये बोल रहा है गलत। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, क्योंकि चौथी बौद्ध संगति रहती है जिसमें महायान और हीनयान आपस में क्या हो जाते हैं, बंट जाते हैं। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार जो देखने मिलता है महावस्तु नामक किताब में देखने मिलता है, ये बिल्कुल सही है। और इसके अनुयायी बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास रखते थे। तो मूल शिक्षा में विश्वास करने वाले कौन थे? हीनयान थे, ना कि महायान थे। तो आंसर हो जाएगा चौथा, ये गलत है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। महायान और हीनयान कौन थे? महायानों के बारे में एक और चीज़ आप याद कर लेना कि महायान जो थे वो संस्कृत भाषा के पक्षधर थे, जबकि हीनयान आपके पाली भाषा के पक्षधर थे। हीनयान जो थे वो दक्षिण की तरफ बोल सकते हैं प्रचार प्रसार किया है, महायानों ने उत्तर की तरफ।
इसके उपखंड हैं आपके हीनयान के व्यवहारिक और स्वतांत्रिक, जबकि महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक, शून्यवाद या योगाचार और विज्ञानवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। तो लिखा हुआ आदिनाथ सांड बिल्कुल सही है, पहले तीर्थंकर है। मल्लीनाथ घड़ा है, 19वें तीर्थंकर है। या कलश जिसे बोलते हैं महावीर स्वामी शेर है, ये 24वें तीर्थंकर है अंतिम। और पार्श्वनाथ का सांप है, सर्प है, 23वें तीर्थंकर है। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट आता है, आपने यहाँ पे दिमाग में रखना है कि जो जैन तीर्थंकर है वो अवतारवाद को फॉलो नहीं करते, ये आपने याद रखना है, बस ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद 4 बौद्ध संगति हैं, आपने इनको मैच करना है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। सबसे पहले जो हुई थी वो राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और लास्ट में बोल सकते कुंडन वन, ये आपका क्या है कश्मीर में। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह, अजातशत्रु महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, अजातशत्रु शासक थे। दूसरी 383 ईसा पूर्व में वैशाली, कालाशोक शासक और शुभकामी ने क्या बोलते हैं इसकी अध्यक्षता की थी, यहीं पे स्थाविरवाद और महासंघ में बनता है। तीसरी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के टाइम पे। मोगलीपुत्तिश ने इसकी बोल सकते हैं अध्यक्षता की थी। मोगलीपुत्तिश वही हैं जिन्होंने आपका अभिधम पिटक लिखा है। चौथी बौद्ध संगति ये पहली सदी ईसा पूर्व में हुई थी, कुंडन वन कश्मीर में। कनिष्क उस समय शासक थे और वसुमित्र अध्यक्ष थे। इनके टाइम पे महायान और हीनयान में बन जाता है चौथी बौद्ध संगति में। अशोक घोष उपाध्यक्ष रहे चौथी बौद्ध संगति के, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। अगर पहली बौद्ध परिषद की बात करें तो हर्यवंश के जो शासक थे, अजातशत्रु को संरक्षण में से आयोजित किया गया था। ये वही समय था जब गौतम बुद्ध की हुई थी, हाल फिलहाल में मृत्यु हुई थी। देखा जाए तो जो हर्यवंश के संस्थापक बिंबिसार वो समकालीन है दोनों के, महावीर स्वामी के भी और गौतम बुद्ध के भी। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है, अजातशत्रु कुणिक, और ये बोल सकते हैं प्रमुख शासक जो हर्यवंश के, पितृहंता कहा जाता है इन्हें। मतलब बिंबिसार की जो है हत्या अजातशत्रु के द्वारा, और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन द्वारा कर दी जाती है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि पहली बौद्ध संगति में जो शिष्य थे गौतम बुद्ध के, आनंद, उन्होंने सुत्त पिटक लिखी है। और जो आपकी विनय पिटक है वो लिखी है किसने, उपाली ने। सुत्त पिटक में आप याद रखना बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित, उपदेशों से संबंधित। विनय पिटक में नियमावली है किन के लिए, मठवासियों के लिए। द्वितीय बौद्ध संगति की अगर बात करें, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के टाइम पे हुई थी वैशाली में, और इसमें क्या हुआ था कि विनय पिटक के 10 विवादित बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। तीसरी अशोक के टाइम पे होती है, ये आपने याद रखना है, मोगलीपुत्तिश जिन्होंने अभिधम पिटक लिखी है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि 261 ईसा पूर्व के आसपास कलिंग के युद्ध में जब अशोक जीतता है तो उसके बाद वो युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति अपनाता है। मोगलीपुत्तिश के कहने पर बौद्ध धर्म ज्वाइन करता है। चौथी बौद्ध संगति कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क के टाइम पे हुई थी, ये आपने याद रखना है। कुषाण वंशी शासक वही हैं जिनके समय सबसे शुद्ध मुद्रा में क्या चलती है, सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा चलती है। ठीक है, वसुमित्र ने अध्यक्ष था, अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। महायान और हीनयान में बन जाता है। महायान को बड़ा वाहन भी कहा जाता है, हीनयान को छोटा कहा जाता है, ये आपने याद करना है। आगे चलते हैं। स्थाविरवाद जो थे, स्थाविर का मतलब होता है प्राचीन, और महासंघिक वो हैं जो बात करते हैं सत्यों के मरने से और पुनर्जन्म के बीच में की जो अवधारणा है उससे संबंधित बोल सकते हैं तथ्यों को क्या करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। त्रिपिटक आपने सुना होगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित। विनय पिटक मैंने बताया उपाली, सुत्त पिटक आपका आनंद, और अभिधम पिटक मोगलीपुत्तिश ने लिखा था। विनय पिटक में आपके उपदेश ये भी देखने मिलेंगे विनय पिटक में, पर खासकर इसमें देखने को मिलता है आपका अनुशासन संबंधी नियम, ये आपने याद कर लेना है। सुत्त पिटक में आपका देखने मिलता है कि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनसे संबंधित आचरण संबंधी नियम देखने को मिलते हैं। और अभिधम पिटक में आपको नैतिक धर्म, चित्त, निर्वाण, ये चीज़ें देखने मिलती हैं। इसके अलावा जितने भी तुम्हारे शुरुआत के जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में रचित थे, और इसमें प्रमुख आते हैं मिलिंद वनो, दीपवंश और महावंश। लिखा हुआ है बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाए, क्योंकि अनेकांतवाद का संबंध होता है जैनिज्म से, और इसका मतलब होता है कि समय के साथ, ठीक है ना, हर एक बोल सकते हैं वस्तु में क्या आता है, बदलाव आता है। बाकी सारे सही। हीनयान बौद्ध धर्म के मूल उपदेश को फॉलो करता है। महायान क्या करते हैं, बौद्ध की मूर्ति रूप में पूजा करते हैं। और स्थाविर निकाय जो है प्रारंभिक बौद्ध विद्यालयों में से एक है। ठीक है, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है, जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और याद रखिए किस भाषा में दिया था, पाली लैंग्वेज में दिया था। ये सारनाथ यूपी में दिया है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। लुम्बिनी में उनका जन्म हो रखा है। कपिलवस्तु में बचपन बीता है, जहाँ पर उनके पिता शुद्धोधन का क्या था, साम्राज्य था। ये दोनों आपको नेपाल में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो लिखा हुआ है
कि बुद्ध ने पशु बलि को प्रोत्साहित किया था, नहीं, क्योंकि अहिंसकवादी थे ना, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, तो पशु बलि को प्रोत्साहित नहीं किया। इसके अलावा बोला जा रहा है कुशीनारा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बोल सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने पहली बार शिक्षा दी थी। नहीं, कुशीनारा में उन्हें महापरिनिर्वाण मिला था, मतलब शरीर त्याग की घटना देखने को मिलती है। इसके अलावा बुद्ध ने सिखाया कि कर्म को हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। कर्म को उन्होंने माना है और बोला है कि जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे तो उसका इस जन्म या अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। चौथा आता है बोध गया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दिगंबर अनुयायी थे। तो दिगंबर शुरुआत में भद्रभाव के अनुयायी थे। तो ये वही हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त को अंतिम समय पे उनके जैन धर्म की शिक्षा दी थी। तो चंद्रगुप्त जब मगध छोड़ के जा रहे, जब वहाँ पे अकाल पड़ा था, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, जहाँ पर अभी आपको देखने को मिलता है कि ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर, उनके बेटे बाहुबली की क्या वहाँ पे प्रतिमा लगी हुई, तो वहीं पे श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी हिल्स में संलेखन पद्धति है, इसके द्वारा क्या करते हैं, शरीर त्याग कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि खाना पीना छोड़ देना होता है। तो इस तरीके से उन्होंने शरीर त्याग किया था। जब ये वापस जा रहे होते हैं तो इन्हीं के शिष्य, ये शिष्य हैं स्थूलभद्र, इस तरीके से लिखना आप, तब तक वहाँ पर ये कर देते हैं, उत्तर भारत यानी मगध की तरफ श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। विवाद उत्पन्न होने पर यह फैसला लिया जाता है कि भद्रभाव दक्षिण की तरफ और स्थूलभद्र उत्तर की तरफ बोल सकते हैं जैन धर्म को फैलाएंगे। एक चीज़ और याद रखना, भद्रभाव का जन्म पुंड्रवर्धन में होता है। पुंड्रवर्धन कई जगह आ जाता है, ये वैदिक जगह है आपकी, तो ये बंगाल की तरफ है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।